नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश और पेशी अकेडमी से आज हम मध्यकालीन छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक फ्रेश टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। काकतीय वंश। 1324 ईस्वी को काकतीय वंश के शासक अन्नम देव छिंदक नागवंश के अंतिम शासक हरिश्चंद्र देव को युद्ध में पराजित करते हैं तथा मंदोता को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित कर छत्तीसगढ़ में काकतीय वंश की स्थापना करते हैं। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में काकतीय वंश के संस्थापक माने जाते हैं अन्नम देव। काकतीय वंश के अंतिम स्वतंत्र शासक होते हैं अजमेर सिंह और काकतीय वंश के अंतिम शासक होते हैं प्रवीर चंद भंज देव। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं काकतीय वंश। काकतीय वंश की पहली राजधानी बनती है मंदोता, दूसरी राजधानी बस्तर और तीसरी राजधानी जगदलपुर। 1324 ईस्वी को अन्नम देव काकतीय वंश की पहली राजधानी बनाते हैं मंदोता को। 1468 ईस्वी को पुरुषोत्तम देव काकतीय वंश की दूसरी राजधानी बनाते हैं बस्तर को और 1770 ईस्वी को दलपत देव काकतीय वंश की तीसरी राजधानी बनाते हैं जगदलपुर को। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं काकतीय वंश। काकतीय वंश को समझने से पहले सबसे पहले हम भारतवर्ष में काकतीय वंश के उद्गम को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, काकतीय वंश की राजधानी रही है वारंगल, जो आज तेलंगाना राज्य में स्थित है। काकतीय वंश की राजधानी रही है वारंगल। रुद्र प्रताप देव प्रथम के द्वारा वारंगल को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित कर भारतवर्ष में काकतीय वंश की स्थापना की गई, जबकि काकतीय वंश के अंतिम शासक माने जाते हैं रुद्र प्रताप देव द्वितीय। रुद्र प्रताप देव द्वितीय का जब वारंगल में साम्राज्य था तो इस समय भारतवर्ष में शासक थे दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी। 1310 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी अपने सेनापति मलिक काफूर के नेतृत्व में चलते हैं दक्षिण भारत अभियान। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर 1310 ईस्वी में पहुंचते हैं वारंगल और वारंगल में साम्राज्य रहता है काकतीय वंश के शासक रुद्र प्रताप देव द्वितीय का। लेकिन रुद्र प्रताप देव द्वितीय मलिक काफूर के साथ युद्ध नहीं करते हैं, बल्कि रुद्र प्रताप देव द्वितीय कोहिनूर का हीरा तथा अपने एक सोने की मूर्ति बनवाते हैं। उस सोने की मूर्ति को सोने की जंजीर से बंधवाते हैं तथा कोहिनूर का हीरा तथा सोने की मूर्ति जो सोने की जंजीर से बांधा गया है मलिक काफूर को समर्पित करते हैं तथा मलिक काफूर अर्थात अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को स्वीकार करते हैं। अन्नम देव जो कि होते हैं रुद्र प्रताप देव द्वितीय के छोटे भाई, इसी अन्नम देव के द्वारा 1324 ईस्वी को छत्तीसगढ़ में काकतीय वंश की स्थापना की गई। 1310 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर वारंगल पर पहुंचते हैं और यहां पर शासक होते हैं रुद्र प्रताप देव द्वितीय। लेकिन रुद्र प्रताप देव द्वितीय कोहिनूर का हीरा तथा सोने अपने बनी हुई सोने की मूर्ति को सोने की जंजीर से बंधवाकर मलिक काफूर को समर्पित करते हैं तथा अलाउद्दीन खिलजी अर्थात मलिक काफूर की अधीनता को स्वीकार करते हैं। लेकिन 1316 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी की जब मृत्यु होती है तो रुद्र प्रताप देव द्वितीय पुनः अपने आप को एक स्वतंत्र शासक घोषित करते हैं। पुनः 1321 ईस्वी को ग्यासुद्दीन तुगलक के पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक वारंगल अर्थात काकतीय वंश के शासक रुद्र प्रताप देव द्वितीय के शासन में साम्राज्य में अपना आक्रमण करते हैं और इस प्रकार से ग्यासुद्दीन तुगलक के पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जब वारंगल अभियान किया जाता है तो 1321 ईस्वी को रुद्र प्रताप देव द्वितीय ग्यासुद्दीन तुगलक अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक की अधीनता को स्वीकार करते हैं। 1324 ईस्वी को रुद्र प्रताप देव द्वितीय के छोटे भाई अन्नम देव छत्तीसगढ़ पर आक्रमण करते हैं, बस्तर क्षेत्र पर आक्रमण करते हैं और यहां पर शासक होते हैं छिंदक नागवंश के अंतिम शासक हरिश्चंद्र देव। हरिश्चंद्र देव को अन्नम देव युद्ध में पराजित करते हैं तथा मंदोता को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित कर छत्तीसगढ़ में काकतीय वंश की स्थापना करते हैं। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में काकतीय वंश के संस्थापक माने जाते हैं अन्नम देव, जो कि है काकतीय वंश के शासक रुद्र प्रताप देव द्वितीय के छोटे भाई। छत्तीसगढ़ में काकतीय वंश के संस्थापक तथा वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं अन्नम देव।
छत्तीसगढ़ में काकतीय वंश के अंतिम स्वतंत्र शासक माने जाते हैं अजमेर सिंह तथा अंतिम शासक माने जाते हैं प्रवीर चंद भंजदेव। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मध्यकालीन छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक फ्रेश टॉपिक, काकतीय वंश। ध्यान दीजिएगा, यह है हमारा देश भारत। ध्यान दीजिएगा, यह आपका पकड़ना है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अक्साई चीन, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यह है दिल्ली। यह आपका पकड़ना है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, काकतीय वंश की राजधानी रही है वारंगल। काकतीय वंश की राजधानी रही है वारंगल। काकतीय वंश के संस्थापक थे रुद्र प्रताप देव प्रथम, इसलिए काकतीय वंश के आदि पुरुष कहलाते हैं रुद्र प्रताप देव प्रथम। ध्यान दीजिएगा, काकतीय वंश, भारतवर्ष में काकतीय वंश के संस्थापक रहे हैं रुद्र प्रताप देव प्रथम। रुद्र प्रताप देव प्रथम काकतीय वंश के संस्थापक रहे हैं रुद्र प्रताप देव प्रथम, इसीलिए काकतीय वंश के आदि पुरुष कहलाते हैं रुद्र प्रताप देव प्रथम। इन्हें कहा जाता है काकतीय वंश का आदि पुरुष। काकतीय वंश के आदि पुरुष कहलाते हैं रुद्र प्रताप देव प्रथम तथा काकतीय वंश के अंतिम शासक कहलाते हैं रुद्र प्रताप देव द्वितीय। और रुद्र प्रताप देव द्वितीय का शासनकाल रहा है 1289 से लेकर 1323 ईस्वी तक। रुद्र प्रताप देव द्वितीय जो कि रहे हैं काकतीय वंश के अंतिम शासक, इनका शासनकाल रहा है 1289 से लेकर 1323 तक और इनकी राजधानी रही है वारंगल। ध्यान दीजिएगा, तो जिस समय काकतीय वंश के शासक थे रुद्र प्रताप देव द्वितीय, इस समय भारतवर्ष के शासक थे दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी। इस समय दिल्ली सल्तनत के शासक थे अलाउद्दीन खिलजी। ध्यान दीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल रहा है 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक। दिल्ली सल्तनत के शासक रहे हैं, खिलजी वंश के शासक रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी। इस प्रकार से दिल्ली में साम्राज्य था, दिल्ली राजधानी थी अलाउद्दीन खिलजी की तथा भारतवर्ष के शासक थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल था 1296 ईस्वी से लेकर 1316 ईस्वी तक। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे मलिक काफूर, हजार दिनारी, जिसे इतिहास में कहा जाता है हजार दिनारी मलिक काफूर। ध्यान दीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने गुजरात अभियान के दौरान 1000 दिनार में एक गुलाम को खरीदा था तथा
तथा इस गुलाम को पाल पोष कर एक वीर योद्धा बनाया। यही वीर योद्धा है मलिक काफूर। चूंकि अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात अभियान के दौरान मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए इतिहास में इनका प्रसिद्ध नाम होता है 1000 दिनारी। ध्यान दीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी अपना दक्षिण भारत का अभियान सेनापति मलिक काफूर के नेतृत्व में चलते हैं और जब मलिक काफूर 1310 ईस्वी को वारंगल पहुंचते हैं तो इस समय वारंगल के शासक रहते हैं रुद्र प्रताप देव द्वितीय। ध्यान दीजिएगा, तो इस प्रकार से मलिक काफूर पहुंचते हैं वारंगल। मलिक काफूर पहुंचते हैं वारंगल 1310 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर के नेतृत्व में चूंकि चला जा रहा है दक्षिण भारत का अभियान, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर 1310 ईस्वी को वारंगल पहुंचते हैं और इस समय वारंगल के शासक है रुद्र प्रताप देव द्वितीय। रुद्र प्रताप देव द्वितीय मलिक काफूर से युद्ध नहीं करते हैं। मलिक काफूर को कोहिनूर का हीरा तथा अपनी सोने की एक मूर्ति बनाकर उस सोने की मूर्ति को सोने की जंजीर से बंधवाकर मलिक काफूर को समर्पित करते हैं और इस प्रकार से अपना आत्मसमर्पण करते हैं। तो 1310 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी 1310 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर अपने दक्षिण भारत अभियान के दौरान वारंगल पहुंचते हैं और इस समय वारंगल के शासक रहते हैं रुद्र प्रताप देव द्वितीय। इस समय काकतीय वंश में वारंगल के शासक होते हैं रुद्र प्रताप देव द्वितीय। रुद्र प्रताप देव द्वितीय, तो रुद्र प्रताप देव द्वितीय कोहिनूर का हीरा, रुद्र प्रताप देव द्वितीय कोहिनूर का हीरा, ध्यान दीजिएगा, रुद्र प्रताप देव द्वितीय कोहिनूर का हीरा, ध्यान दीजिएगा, रुद्र प्रताप देव द्वितीय कोहिनूर का हीरा, कोहिनूर का हीरा तथा अपने सोने की एक मूर्ति बनवाकर इसे सोने की जंजीर से बंधवाते हैं। अपने सोने की एक मूर्ति बनवाकर इसे सोने की जंजीर से बंधवाते हैं और इन दोनों को मलिक काफूर को समर्पित करते हैं। सोने की जंजीर से अपने सोने की मूर्ति को बंधवाते हैं, सोने की जंजीर से अपनी सोने की मूर्ति को बांधकर तथा कोहिनूर का हीरा, वारंगल का कोहिनूर का हीरा मलिक काफूर को समर्पित करते हैं। तो इस प्रकार से 1310 ईस्वी को काकतीय वंश के शासक रुद्र प्रताप देव द्वितीय मलिक काफूर से बिना किसी प्रकार का युद्ध किए हुए अलाउद्दीन खिलजी अर्थात मलिक काफूर की अधीनता को स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से 1310 ईस्वी को काकतीय वंश के शासक रुद्र प्रताप देव द्वितीय अलाउद्दीन खिलजी की अधिसत्ता को स्वीकार करते हैं और 1310 ईस्वी से काकतीय वंश अलाउद्दीन खिलजी के अर्थात दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में आ जाता है। लेकिन जब 1316 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होती है तो इस प्रकार से यहां पर कोहिनूर का हीरा तथा सोने की जंजीर से अपनी सोने की मूर्ति को बांधकर मलिक काफूर को भेंट करते हैं तथा इनकी अधीनता को स्वीकार करते हैं, ध्यान दीजिएगा। लेकिन 1310 ईस्वी के बाद 1316 ईस्वी को
जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होती है, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होती है 1316 ईस्वी को, जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होती है तो रुद्र प्रताप देव द्वितीय, काकतीय वंश के शासक रुद्र प्रताप देव द्वितीय अपने आप को एक स्वतंत्र शासक घोषित करते हैं। रुद्र प्रताप देव द्वितीय, रुद्र प्रताप देव द्वितीय स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित करते हैं, स्वतंत्र शासक घोषित करते हैं। तो इस प्रकार से रुद्र प्रताप देव द्वितीय के नेतृत्व में काकतीय वंश एक स्वतंत्र साम्राज्य बन जाता है। लेकिन पुनः 1321 ईस्वी को अब यहां पर दिल्ली की गद्दी पर बैठे हुए हैं ग्यासुद्दीन तुगलक। तो ग्यासुद्दीन तुगलक के पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक 1321 ईस्वी को वारंगल पर आक्रमण करते हैं और पुनः रुद्र प्रताप देव द्वितीय ग्यासुद्दीन तुगलक के पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक की अधिसत्ता को स्वीकार करते हैं। 1321 ईस्वी को ग्यासुद्दीन तुगलक के पुत्र थे मोहम्मद बिन तुगलक। ग्यासुद्दीन तुगलक के पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक 1321 ईस्वी को रुद्र प्रताप देव के साम्राज्य पर आक्रमण करते हैं। रुद्र प्रताप देव द्वितीय के साम्राज्य पर आक्रमण करते हैं और रुद्र प्रताप देव द्वितीय मोहम्मद बिन तुगलक की अधिसत्ता को स्वीकार करते हैं, इनकी अधीनता को स्वीकार करते हैं। रुद्र प्रताप देव के ही छोटे भाई हुए हैं, रुद्र प्रताप देव के छोटे भाई अर्थात अनुज भ्राता हुए हैं अन्नम देव वारंगल से अपना साम्राज्य नहीं चलाते हैं, बल्कि अन्नम देव 1324 ईस्वी को आते हैं छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में। अन्नम देव 1324 ईस्वी को, 1321 के बाद अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं 1324 ईस्वी को रुद्र प्रताप देव द्वितीय के छोटे भाई अन्नम देव छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में पहुंचते हैं और इस समय बस्तर क्षेत्र में छिंदक नागवंश के अंतिम शासक हरिश्चंद्र देव का साम्राज्य था। 1324 ईस्वी को अन्नम देव छिंदक नागवंश के अंतिम शासक हरिश्चंद्र देव को युद्ध में पराजित करते हैं तथा मंदोता को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित कर छत्तीसगढ़ में काकतीय वंश की स्थापना करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह है छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य में यह आपका है दंतेवाड़ा में बारसूर और बारसूर में शासक थे छिंदक नागवंश के अंतिम शासक। बारसूर में शासक थे, दंतेवाड़ा के बारसूर में शासक थे। दंतेवाड़ा के बारसूर में यह आपका है दंतेवाड़ा का बारसूर। दंतेवाड़ा के बारसूर में शासक थे छिंदक नागवंश के अंतिम शासक हरिश्चंद्र देव। यह है छिंदक नागवंश के अंतिम शासक, छिंदक नागवंश के अंतिम शासक हरिश्चंद्र देव। तो रुद्र प्रताप देव द्वितीय के छोटे भाई अन्नम देव छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में पहुंचते हैं। इस समय बारसूर राजधानी होती है छिंदक नागवंश के और छिंदक नागवंश के यहां पर शासक थे हरिश्चंद्र देव। तो इस प्रकार से अन्नम देव 1324 ईस्वी को छिंदक नागवंश के अंतिम शासक हरिश्चंद्र देव को युद्ध में पराजित करते हैं तथा मंदोता को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित कर छत्तीसगढ़ में काकतीय वंश की स्थापना करते हैं।
1324 ईस्वी को काकतीय वंश के शासक रुद्र प्रताप देव द्वितीय के छोटे भाई अन्नम देव छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में पहुंचते हैं और इस समय बस्तर क्षेत्र के शासक होते हैं छिंदक नागवंश के अंतिम शासक हरिश्चंद्र देव। इनकी राजधानी थी दंतेवाड़ा का बारसूर। अन्नम देव 1324 ईस्वी को छिंदक नागवंश के अंतिम शासक हरिश्चंद्र देव को युद्ध में पराजित करते हैं, अर्थात हरिश्चंद्र देव तथा अन्नम देव के बीच युद्ध होता है। अन्नम देव काकतीय वंश के शासक अन्नम देव के बीच युद्ध होता है और इस युद्ध को जीतते हैं अन्नम देव। लेकिन अन्नम देव अपनी राजधानी बनाते हैं मंदोता को। अन्नम देव अपनी राजधानी बनाते हैं मंदोता को। यह आपका है मंदोता, बस्तर में है मंदोता। अन्नम देव अपनी राजधानी बनाते हैं मंदोता को और इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में काकतीय वंश की स्थापना करते हैं। तो 1324 ईस्वी को काकतीय वंश के शासक अन्नम देव छिंदक नागवंश के शासक हरिश्चंद्र देव को युद्ध में पराजित करते हैं 1324 ईस्वी को, 1324 ईस्वी को, तथा मंदोता को अपनी राजधानी बनाकर छत्तीसगढ़ में काकतीय वंश की स्थापना करते हैं। छिंदक नागवंश की कुल देवी रही है दंतेश्वरी देवी या मणिकेश्वरी देवी। अन्नम देव छिंदक नागवंश के शासक हरिश्चंद्र देव की वीरता से प्रभावित होते हैं तथा छिंदक नागवंश की कुल देवी दंतेश्वरी देवी तथा मणिकेश्वरी देवी को काकतीय वंश की भी कुल देवी घोषित करते हैं। तो इस प्रकार से काकतीय वंश की कुल देवी भी कहलाएंगी दंतेश्वरी देवी, मणिकेश्वरी देवी। अन्नम देव 1324 ईस्वी को ही हरिश्चंद्र देव को युद्ध में पराजित करते हैं तथा मंदोता को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित कर छत्तीसगढ़ में काकतीय वंश की स्थापना करते हैं तथा साथ ही साथ दंतेवाड़ा में शंखनी तथा डंकनी नदी के संगम पर, दंतेवाड़ा में शंखनी तथा डंकनी नदी के संगम पर दंतेवाड़ा शहर की स्थापना करते हैं और यहीं पर कुल देवी दंतेश्वरी देवी या मणिकेश्वरी देवी का एक मंदिर बनाते हैं। अर्थात अन्नम देव 1324 ईस्वी को दंतेवाड़ा में शंखनी तथा डंकनी नदी के संगम पर दंतेवाड़ा शहर की स्थापना कर दंतेश्वरी माता मंदिर की स्थापना करते हैं। तो दंतेवाड़ा का प्रसिद्ध मंदिर है दंतेश्वरी माता मंदिर, जिसके संस्थापक है अन्नम देव। 1324 में अन्नम देव के द्वारा दंतेश्वरी या मणिकेश्वरी माता मंदिर की स्थापना की गई दंतेवाड़ा में। तो इस प्रकार से 1324 ईस्वी को अन्नम देव 1324 ईस्वी को अन्नम देव द्वारा काकतीय वंश के शासक अन्नम देव के द्वारा 1324 ईस्वी को अन्नम देव के द्वारा छिंदक नागवंश के अंतिम शासक छिंदक नागवंश के अंतिम शासक हरिश्चंद्र देव को युद्ध में पराजित कर मंदोता को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित कर मंदोता को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित कर
छत्तीसगढ़ में काकतीय वंश की स्थापना की जाती है। छत्तीसगढ़ में काकतीय वंश की स्थापना की जाती है। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में काकतीय वंश के संस्थापक कहलाते हैं अन्नम देव। ध्यान दीजिएगा, भारतवर्ष में काकतीय वंश के संस्थापक माने जाते हैं रुद्र प्रताप देव प्रथम। रुद्र प्रताप देव प्रथम ने वारंगल को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित कर भारतवर्ष में काकतीय वंश की स्थापना किया। इसीलिए काकतीय वंश के आदि पुरुष कहलाते हैं रुद्र प्रताप देव प्रथम, जबकि काकतीय वंश के अंतिम शासक थे रुद्र प्रताप देव द्वितीय। रुद्र प्रताप देव द्वितीय का शासनकाल रहा है 1289 से लेकर 1323 तक। रुद्र प्रताप देव के ही छोटे भाई थे अन्नम देव। जिस समय काकतीय वंश के शासक थे रुद्र प्रताप देव द्वितीय, इस समय भारतवर्ष पर साम्राज्य था दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी का। खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल रहा है 1296 ईस्वी से लेकर 1316 ईस्वी तक। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने गुजरात अभियान के दौरान 1000 दिनार में एक गुलाम को खरीदा। इस गुलाम को पाल पोष कर एक वीर योद्धा बनाया और यही गुलाम है मलिक काफूर। चूंकि मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात अभियान के दौरान 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए मलिक काफूर का इतिहास में एक प्रसिद्ध नाम है 1000 दिनारी। और यही बनते हैं अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत अभियान के सेनापति। अलाउद्दीन खिलजी अपना दक्षिण भारत का अभियान सेनापति मलिक काफूर के नेतृत्व में करते हैं। तो इस प्रकार से मलिक काफूर 1310 ईस्वी को जब वारंगल पहुंचते हैं तो वारंगल में काकतीय वंश के शासक रहते हैं रुद्र प्रताप देव द्वितीय। रुद्र प्रताप देव द्वितीय अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर के साथ किसी भी प्रकार का युद्ध नहीं करते हैं, बल्कि कोहिनूर का हीरा तथा अपनी सोने की एक मूर्ति बनवाकर उसे सोने की जंजीर से बंधवाकर मलिक काफूर को भेंट करते हैं। और इस प्रकार से मलिक काफूर अर्थात अलाउद्दीन खिलजी की अधिसत्ता को स्वीकार करते हैं। लेकिन 1316 ईस्वी को जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है तो रुद्र प्रताप देव द्वितीय स्वयं को एक स्वतंत्र शासक घोषित करते हैं। लेकिन पुनः अब भारतवर्ष में शासक बन जाते हैं ग्यासुद्दीन तुगलक। तो 1321 ईस्वी को ग्यासुद्दीन तुगलक के पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक वारंगल पर आक्रमण करते हैं और इस समय पुनः शासक रहते हैं रुद्र प्रताप देव द्वितीय। तो रुद्र प्रताप देव द्वितीय मोहम्मद बिन तुगलक अर्थात ग्यासुद्दीन तुगलक की अधिसत्ता को पुनः स्वीकार करते हैं। लेकिन 1324 ईस्वी को रुद्र प्रताप देव द्वितीय के छोटे भाई अन्नम देव छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र पर आक्रमण करते हैं और इस समय शासक रहते हैं छिंदक नागवंश के शासक हरिश्चंद्र देव। तो 1324 ईस्वी को अन्नम देव का छिंदक नागवंश के शासक छिंदक नागवंश के अंतिम शासक हरिश्चंद्र देव को युद्ध में पराजित करते हैं तथा मंदोता को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित कर छत्तीसगढ़ में काकतीय वंश की स्थापना करते हैं। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में काकतीय वंश के संस्थापक होते हैं अन्नम देव। काकतीय वंश के अंतिम स्वतंत्र शासक होते हैं अजमेर सिंह तथा छत्तीसगढ़ में काकतीय वंश के अंतिम शासक होते हैं प्रवीर चंद भंजदेव। ध्यान दीजिएगा, प्रवीर चंद भंजदेव। छत्तीसगढ़ में काकतीय वंश के संस्थापक अन्नम देव या वास्तविक संस्थापक अन्नम देव, अंतिम स्वतंत्र शासक अजमेर सिंह। ध्यान दीजिएगा, अंतिम स्वतंत्र शासक अजमेर सिंह, अंतिम स्वतंत्र शासक अजमेर सिंह तथा अंतिम शासक प्रवीर चंद भंजदेव। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यह आपका पकड़ना है मंदोता। तो इस प्रकार से मंदोता राजधानी रही है, मंदोता राजधानी रही है
काकतीय वंश की, काकतीय वंश की राजधानी रही है मंदोता। मंदोता काकतीय वंश की राजधानी रही है। छत्तीसगढ़ में काकतीय वंश का शासनकाल रहा है 1324 ईस्वी से लेकर 1947 तक। 1324 ईस्वी से लेकर 1947 तक छत्तीसगढ़ में काकतीय वंश के संस्थापक थे अन्नम देव। संस्थापक व वास्तविक संस्थापक, संस्थापक व वास्तविक संस्थापक ये रहे हैं अन्नम देव। अन्नम देव काकतीय वंश के अंतिम स्वतंत्र शासक, अंतिम स्वतंत्र शासक, काकतीय वंश के अंतिम स्वतंत्र शासक रहे हैं अजमेर सिंह, अजमेर सिंह। तथा काकतीय वंश के अंतिम शासक रहे हैं, काकतीय वंश के अंतिम शासक रहे हैं प्रवीर चंद भंजदेव। प्रवीर चंद भंजदेव, प्रवीर चंद भंजदेव, ध्यान दीजिएगा। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन, छत्तीसगढ़ में मध्यकालीन छत्तीसगढ़ के इतिहास में काकतीय वंश, काकतीय वंश के संस्थापक व वास्तविक संस्थापक रहे हैं अन्नम देव, अंतिम स्वतंत्र शासक रहे हैं अजमेर सिंह तथा अंतिम शासक रहे हैं प्रवीर चंद भंजदेव, प्रवीर चंद भंजदेव।